बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे वर्ड 2013 के होम टैब को छोड़ के बाकी जितने भी टैब्स इस लेक्चर में कवर हुए उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ होम टैब को कवर किया था। ब्लैंक डॉक्यूमेंट को खोल देते और हम लोग चलते हैं इंसर्ट पे, क्योंकि होम की मैक्सिमम चीज़ें हमने कर दी थी, सिर्फ एक चीज़ रह गई थी, वो हम आगे चल के देखेंगे। सबसे पहले अगर इंसर्ट पे हम आए तो कवर पेज आ रहा है। कवर पेज जैसे आपकी बुक का कवर पेज होता है, सेम टू सेम यहाँ पे भी होता है, क्योंकि वर्ड में भी हम एक डॉक्यूमेंट ही बेसिकली प्रिपेयर करते हैं या अपनी कोई बुक भी प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे इनमें से कोई भी एक ले लें आप, जैसे मैंने ये लिया और मैं जूमिंग कम करके आपको दिखा देती हूँ फुल पेज व्यू पे। तो ये कुछ इस तरीके से आता है। अगर आपने इसको यूज़ करना तो आपने ये लिख देना है, जैसे कि मैं ये 2020 लिख देती हूँ। यहाँ पे आपने कुछ लिखना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है। जो चीज़ अगर फॉर एग्जांपल आपने डेट देनी है आप डेट दे सकते हैं, जो भी टेक्स्ट देना आप दे सकते हैं, और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को आप रिमूव भी कर सकते हैं, कोई नई चीज़ भी ला सकते हैं। और यही कवर पेज हम लोग खुद से भी बनाते हैं। बहरहाल हम इसको वापस से ख़त्म करना चाहते हैं, अगर तो रिमूव कर करंट कवर पेज कर देंगे हम लोग। ये रिमूव हो गया। अब पेज को मैं वापस जूमिंग 98% पे कर दूंगी। अब अगर हमने न्यू पेज इंसर्ट करना है वर्ड में, तो ये ब्लैंक पेज पे जाएंगे, जितने करते जाएंगे उतना आता जाएगा। इससे आगे चलते हम लोग और इसको फिलहाल रहने देते, फिलहाल आगे चलते हैं। ये आगे चल के हम देखेंगे। हम लोग टेबल पे चलते हैं। अगर आपको टेबल क्या होता है, कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स होता है। अगर यहाँ पे फुल में आऊँ तो वो लिख रहा है 10x8 टेबल। 10x8 क्या कि 10 कॉलम्स है और 8 रोज है आपके पास। तो अगर आपको इतना है, इससे कम का टेबल चाहिए तो आप यहाँ से ही ले सकते, लेकिन आप टेबल को यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे कॉलम्स चाहिए नंबर 20, ठीक है, और रोज मुझे चाहिए 4, 5 मैंने दे दी, मैंने ओके कर दिया, तो ये चीज़ आ गई। ये जो इसका कॉर्नर है, यहाँ से खींच के आप टेबल को बड़ा भी कर सकते हो, आप छोटा भी कर सकते हो, आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो इसको, और विड्थ और हाइट को भी इंक्रीज कर सकते हो। टेबल को अगर आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो आप यहाँ से खींचोगे। ये नीचे ले आई मैं और ये वापस ऊपर रख दिया। अच्छा, अब अगर मुझे नंबर ऑफ रोज इससे आगे जाके इंसर्ट करनी है तो मैं यहीं पे आके राइट क्लिक करूंगी, इंसर्ट पे आऊंगी और रो अबव या बिलो। अगर इस रो से ऊपर रो चाहिए तो आप ऊपर कर देंगे, और अगर इससे नीचे चाहिए तो आप बिलो कर देंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हैं, और कॉलम या तो लेफ्ट में इंसर्ट कर सकते हैं आप या तो राइट में, ठीक है। तो ये अब मेरे 22 कॉलम्स हो जाएंगे। हमने कॉलम्स भी इंक्रीज कर दिए। इसके बाद भी अगर मैं रोज इंसर्ट करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो ये देखिए ये प्लस आ रहा है। जो ही प्लस का सिंबल आ रहा है तो वो रोज को इंक्रीज करने के लिए होता है, मतलब न्यू रो ऐड करने के लिए। अब इन केस मैंने यहाँ पे कुछ रोज को डिलीट करना है तो मैं इन सबको सिलेक्ट कर दूंगी, जैसे इतनी को छोड़ के बाकी को डिलीट कर दूंगी। राइट क्लिक करूंगी, डिलीट सेल पे आऊंगी तो वो पूछ रहा है रोज डिलीट करनी है कॉलम्स, तो मैंने कहा रोज डिलीट करनी है, ये रोज कर दी। अब मैं इतने कॉलम्स को लेती हूँ, राइट क्लिक करके मैं डिलीट पे जा रही हूँ और डिलीट कॉलम्स मैंने कर दिया, तो कॉलम्स भी डिलीट हो गए। अब इसको मैं खींच के थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। अच्छा, ये रोज देखिए, जो ही मैंने कर्सर यहाँ पे रखा, यहाँ पे सेंटर पे रखना अपने रो के, जो ही अब यहाँ से मैं खींच रही हूँ तो ये रो की हाइट क्या कम हो रही है, ठीक है। इससे आपकी कॉलम की विड्थ कम या ज्यादा आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम डेटा के लिहाज से करते होते। अब इसी पे अगर आपने बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए मैं होम टैब पे आ रही हूँ, बॉर्डर एंड शेडिंग पे, और बॉर्डर एंड शेडिंग पे चलेंगे तो देखें अप्लाई टू टेबल सेलेक्ट है। यहाँ से बॉर्डर की कोई भी टाइप ले लें और सिंपली मैं ओके कर देती हूँ, तो ये बॉर्डर आ गया। दूसरा तरीका, जो ही आप टेबल बनाते हो तो आपके पास ये डिज़ाइन आ जाता है। डिज़ाइन में नंबर 1 पे आप तो जाके इस पर शेडिंग दे सकते हो किसी भी कलर की, और उसके बाद आप बॉर्डर का स्टाइल ले लें। मैंने ये बॉर्डर ले लिया, ये इसकी हम यहाँ से स्टाइलिंग कर दी, विड्थ में और ज़्यादा मोटी कर देती हूँ और कलर में उसका रेड कर देती हूँ, ठीक है। और अब मैं बॉर्डर पे आती हूँ, ये बॉर्डर और ऑल बॉर्डर्स। तो अब जो मैंने यहाँ से रिस्पेक्टेड चेंजेस की वो आ गई। अच्छा जी, ये हमने बॉर्डर पे ये सारी चीज़ें कर दी। और टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप इसके बीच में क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे आ रही हूँ और मैं लिख रही हूँ सीरियल नंबर, अगले में मैं लिख रही हूँ नेम, क्लास, यहाँ पे मैंने लिखा रोल नंबर, इतने ही, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखी वैल्यू 1, यहाँ पे 2,
यहाँ पे मैंने लिखा रोमन, और यहाँ पे मैंने लिखा एलेन, क्लास मैंने लिख लीजिए 9th, ये भी 9th, और रोल नंबर 56 और 57 ये लिखे। ये बाकी डाटा को भी हम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक, डिलीट कॉलम्स, डिलीट, और ये मैंने इसको पूरे टेबल को सेंटर अलाइन करना है, ये किया। अब इस डाटा को हम सिलेक्ट करते हैं, सारे डाटा को सेंटर अलाइन करना है, सेंटर अलाइन कर दिया, बोल्ड करना है, बोल्ड कर दिया, और वापस से हम लेआउट, डिज़ाइन हमने देख लिया। अब लेआउट पे चलते हैं। लेआउट पे जब हम आते हैं तो आप सबसे पहले देखिए लिखा हुआ ड्रॉ टेबल, ठीक है। ड्रॉ टेबल पे जब मैं आ रही हूँ तो मेरा कर्सर आपका पेंसिल के जैसा हो जाएगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और कॉलम ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पे एक रो, तो ये चीज़ को मैं ऐड कर सकती हूँ। इरेजर, इरेजर से मैं इसी को वापस से इरेज कर देती हूँ। अब इस मेन्यू से बाहर निकलने के लिए सिलेक्ट पे और सिलेक्ट सेल पे क्लिक कर दें तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। फिर इसी को आपने डिलीट करना है। अच्छा जी, अब यहीं पे मैं डिलीट पे अगर आऊँगी तो कॉलम, रो, टेबल, जो चीज़ आपने डिलीट करनी है डिलीट कर दी। और मैं 57 वाले अगर सेल को डिलीट करूँगी तो आप कभी भी किसी भी सेल को डिलीट नहीं कर सकते, या लेफ्ट या आप, वो आपको दे रहा है ऑप्शंस कि इस सेल को अपने ऊपर कहीं मूव करना, अपने राइट पे करना, तो वो करेंगे तो हो जाएगा। बहरहाल मैं उसे कंट्रोल Z कर देती हूँ। क्लिक करके आप रोज़ यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ से कॉलम, रोज़, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद ये सिलेक्ट करके ना मैं इनको यहीं से डिलीट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए। और फॉर एग्जांपल ये दो सेल्स को मैं मिलाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पे इनको मर्ज सेल करूँगी, और ये वाला जो सेल है इस पर मैं क्लिक करती हूँ, स्प्लिट करती हूँ, इसे मैं तोड़ना चाहती हूँ। कितने कॉलम्स में? 3 कॉलम्स में, तो इसके अंदर 3 कॉलम्स आ जाएंगे वापस से। अच्छा, ये मैंने क्या किया, स्प्लिट सेल किया। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ, यहाँ पे, यहाँ से ऊपर मैं टेबल को अलग करना चाहती हूँ, यहाँ से नीचे अलग। तो मैं स्प्लिट टेबल जब करूँगी तो आप देखें, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, यहाँ पे क्लिक कर देती हूँ, ऐसे कर देते ताकि हमें अच्छे से नजर आए। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर दिया, लेआउट पे चले हम, और स्प्लिट टेबल, वो देखें यहाँ से मैंने जो इसे स्प्लिट किया तो ये 2 टेबल्स में कन्वर्ट हो गया। एक ये ऊपर वाला जहाँ पे था और एक ये नीचे वाला, वही टेबल मेरा 2 हिस्सों में बट गया। फिर से मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ, मुझे नहीं उसको स्प्लिट करना, सिर्फ दिखाना था। अच्छा, उसके बाद इसी को सिलेक्ट करके रखती हूँ मैं और ऑटो फिट पे आती हूँ। ऑटो फिट कंटेंट्स के कंटेंट को ऑटोमेटिकली फिट कर दो, तो जो वो फिट करेगा तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको ख़त्म कर देगा। ऑटो फिट विंडो मतलब हमें जो विंडो नज़र आ रही है उस पर फिट करो इसको। और फिक्स कॉलम विड्थ, कॉलम की विड्थ जो है तो कोई फिक्स रख दो। अब हाइट और विड्थ वो पूछ रहा है कितनी, ये देखिए मैं हाइट दे रही हूँ सेल की, मैं चाह रही हूँ इतनी हाइट आए 0.3, और विड्थ कितनी आए, तो विड्थ को मैंने कर दिया जी ये 1.1। अब यहाँ से देखिए मैं वापस से अगर ऑटो फिट फिक्स कॉलम विड्थ करूँगी और या मैं इसको ऑटो फिट करूँगी तो ये वापस से उसी प्रॉपर्टी पे चला जाएगा। लेकिन अगर खुद से चेंज करना है तो खुद से भी हम इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे ऑटो फिट विंडो कर देती हूँ ताकि पूरी विंडो में मुझे नजर आए। यहाँ पे इसे ले आए, विड्थ हो गई इसकी 0.86 और हाइट भी साथ। यहीं पे मैं क्लिक करके रखती हूँ और हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज पे। तो ये मैं 2 रोज को सिलेक्ट कर रही हूँ और मैं इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ। मैं इनमें से किसी की हाइट को इंक्रीज कर दूं तो आपको समझ आएगी। ये 2 को किया और मैंने जो डिस्ट्रीब्यूट किया था आप देखें दोनों की हाइट सेम हो गई। इसकी और इसकी तो ऑटोमेटिकली सेम ही थी ना। मैं इस वाले की कम कर देती हूँ, डिस्ट्रीब्यूट रो, ये इसकी हाइट कम हो गई, इसकी ज़्यादा है, तो
तो सिलेक्ट किया तो डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो क्या करता है कि बराबर कर देता है दोनों की हाइट और विड्थ को। ऐसे ही कॉलम्स को भी करता है, ठीक है, ऐसे ही कॉलम्स भी होते हैं। तो ये हम अमूमन जब पूरे टेबल को सिलेक्ट करते हैं ना, सारी रोज को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट रोज डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, तो वो फिट कॉलम विड्थ सेम हो जाती है और साथ में आपकी रोज भी। ये आपके टेक्स्ट की अलाइनमेंट है। आप सेंटर अलाइन कर सकते हो, आप लेफ्ट कर सकते हो, आप राइट बॉटम तमाम तर में। तो मोस्टली हम लोग ये मिडिल अलाइनमेंट रखते हैं अपने टेक्स्ट की, ताकि अगर मैं यहाँ पे रखूंगी तो अगर सीरियल नंबर है तो ये सेल पूरा है तो बिल्कुल उसके टॉप पे है, तो मैं मिडिल अलाइन रखती हूँ। ऐसे ही हमारे टेक्स्ट की डायरेक्शन होती है। ये देखिए इतने डायरेक्शंस में आप इसको रख सकते हैं, तो जिसमें आपने रखना है उसमें आप रखें। अच्छा, ये सेल्स का मार्जिन है, टॉप से कितना है, ये देखिए ये सेल्स का मार्जिन मैंने टॉप से ज्यादा किया है, तो इसको हम 0 ही रहने दें। टॉप बॉटम राइट लेफ्ट ये चारों साइडों से सेल का मार्जिन होता है, तो ये हमने वापस से ठीक कर दिया। और ये वापस से इसकी सब चीज़ों को मैंने छोटा कर दिया। अब ये टेबल है, मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट करती हूँ और कर देती हूँ पैराग्राफ, टैब्स, कॉमास। क्या टैब्स कर देते पहले। ये क्या हुआ, जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा था, मतलब टेबल बनाया था, वो टेबल को हमने एक टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया और एक पैराग्राफ की शेप में। अगर मैं इसे राइट क्लिक करती हूँ यहाँ पे, बल्कि मैं इंसर्ट पे आती हूँ और टेबल पे आती हूँ और इंसर्ट टेबल कर देती हूँ, तो ये वापस से टेबल में चला जाएगा। और यहीं से मैंने आपको बताया कि आपने इसे टेक्स्ट में करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये इसकी सॉर्टिंग है कि हम इसे सॉर्ट कैसे करेंगे। कॉलम 1 2 3 4 4 है, मैं कॉलम नंबर 2 से करती हूँ। टाइप क्या है, टेक्स्ट है। पैराग्राफ क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग। अगर मैं असेंडिंग से करूंगी तो एलेन ऊपर आ जाएगा और रोमन नीचे चला जाएगा, तो वो ऐसे ही हो गया, ठीक है। ये इसकी सॉर्टिंग है। अब मैं टेबल को, ये हमने टेबल, पूरे टेबल को देखा कि हम टेबल को कैसे यूज कर सकते हैं। ये हमने टेबल को डिलीट कर दिया। टेबल के बाद हम लोग आते हैं पिक्चर पे। पिक्चर पे जो ही हम आते हैं तो पहले ये हमें हमारे सिस्टम में ले जाएगा, ठीक है। ये सिस्टम से कोई भी एक इमेज मैंने ले ली, पिक्चर पे क्लिक करते हैं और पिक्चर पे फिर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जो ही पिक्चर हमने ली तो पिक्चर का फॉर्मेट आ गया। पिक्चर का जो फॉर्मेट है तो इसका मतलब ये तमाम तर चीज़ें हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर को अगर मैंने बड़ा करना तो देखें, मैं यहाँ से खींच के भी बड़ा कर सकती हूँ, मैं यहाँ से खींच के भी बड़ा कर सकती हूँ, बट इसमें हमारी पिक्चर खराब हो रही है। तो मैं कंट्रोल-G करूँगी। हमेशा जब भी आप पिक्चर को बड़ा करें तो डायगनल से पकड़ के करें, वो प्रॉपर उसकी हाइट विड्थ बराबर करके, तो उसे छोटा या बड़ा करती है, जिससे हमारी पिक्चर खराब नहीं होती। अगर हम बैकग्राउंड पे चलेंगे तो जो जो इसे बैकग्राउंड, ये जो आपका पिंक सा एरिया नजर आ रहा है, ये सब इसने बैकग्राउंड लिया है, ये उसको खत्म कर देगा, ठीक है। मैं कंट्रोल-G कर देती हूँ और वापस इसी पे डबल क्लिक करती हूँ। पिक्चर की करेक्शंस पे चले तो इस पिक्चर को हम इतनी करेक्शंस के साथ देख सकते हैं। आपको जो वाली भी बेहतर लगती है आप वो ले लें। करेक्शन की बेस पे आपके पास उस पिक्चर के कलर्स आएंगे और कलर की बेस पे आपके पास आर्टिस्टिक इफेक्ट्स आएंगे। तो जो वाला भी आपको चाहिए आप वो ले लें। देखिए ये सब हम इन सब में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम कंप्रेस पिक्चर करते हैं तो ये क्या करेगा, ये इस पिक्चर के साइज को कम कर देगा, इसे कंप्रेस कर देगा। चेंज पिक्चर, अगर मैं इस पिक्चर को चेंज करना चाहती हूँ तो चेंज करना, अब चेंज कर देगा। अब ये ऑनलाइन लेके जा रहा है क्योंकि सिस्टम इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। अगर मैं ऑफलाइन करना चाहती हूँ तो ऑफलाइन मुझे ये अपने उसी फोल्डर में ले जाएगा जहाँ से मैंने इमेजेस लाई थी। अच्छा, अब मैं इसी पिक्चर पे चली गई। अब इस पे कुछ प्रॉपर्टीज दे देती हूँ, जैसे ये कोई इसकी मैंने करेक्शन दे दी, ये कोई इस पे मैंने कलर दे दिया। अब अगर मैं रीसेट पिक्चर पे चलती हूँ, रीसेट पिक्चर या रीसेट पिक्चर इन साइज, तो साइज के साथ तो मैंने साइज के साथ भी थोड़ा छेड़ देते, साइज भी बड़ा किया। तो एक है रीसेट पिक्चर, तो पिक्चर रीसेट हो जाएगी, मैं उसे कंट्रोल-G, मतलब सबसे इनिशियल वाले स्टेज पे चली जाएगी। और दूसरी वाली रीसेट पिक्चर एंड साइज, तो जो हमने साइज के साथ छेड़ा या पिक्चर पे प्रॉपर्टीज अप्लाई की वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। ये तमाम तर इसके फ्रेम्स हैं।
तो जो वाला भी आपको बेहतर लगता है आप इसके लिए वो फ्रेम ले लें। अब अगर मैंने ये फ्रेम लिया और मैं बॉर्डर पे आ रही हूँ, मैं बॉर्डर दे रही हूँ ग्रीन कलर का, और मैं आ रही हूँ और बॉर्डर का वेट भी थोड़ा ज़्यादा वाला दे देती हूँ, बट मुझे बॉर्डर इनेबल नहीं हो रहा, मुझे नहीं व्यू हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने फ्रेम ही एक ऐसा सिलेक्ट किया है जिस पे बॉर्डर है ही नहीं। तो अब ये फ्रेम मैंने एक ऐसा ले लिया, ये ले लेते हैं, जिसमें उसके लिए पहले पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आप इस पे प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं तो पहले उसके लिए आपको पिक्चर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये कोई ब्लैक वाला ही मैंने लगा दिया। यहाँ पे आए हम, अब देखिए बॉर्डर पे मैंने कुछ बॉर्डर वगैरह दिए हुए हैं, तो अगर जो दिए मैं वही अप्लाई करना चाहती हूँ तो मैं इस जगह पे क्लिक करूंगी। ठीक है, जो जो चीज़ें मैं दे चुकी हूँ, अगर नए सिरे से देना तो आप इसमें जाके तो नए सिरे से चीज़ें दे सकते हैं जो दे। इफेक्ट पे चले तो प्रीसेट पे चले, तो प्रीसेट पे ये कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि वन बाय वन आप अप्लाई करके देखेंगे तो आपको अपनी पिक्चर पे कुछ नए नए इफेक्ट नजर आएंगे। और 3D वाले इफेक्ट भी हैं जो इसे मूव करते हैं इन डायरेक्शंस में। शेडो, रिफ्लेक्शन, ग्लो, ये तीनों चीज़ें क्योंकि मैं शेप में बता चुकी हूँ इससे पहले, तो ये मैं दोबारा से नहीं डिस्कस करूंगी। ग्लो भी नहीं, सॉफ्ट एजेस पे चलते हैं। सॉफ्ट एजेस इससे पहले हमने नहीं किया था। देखिए मैंने 50 पॉइंट्स किया था, ये उसके कुछ कॉर्नर्स को रिमूव कर देगा। ये क्या करता है? इसके एजेस को रिमूव करता है। ठीक है, वापस तो नो सॉफ्ट एजेस, तो वापस से उसे वैसा ही कर देगा। बीवल पे भी चलें तो बीवल पे भी प्रीसेट की तरह ही कुछ बने बनाए चीज़ें हैं जिन्हें अब ये सब अप्लाई करके हम पिक्चर को कवर लेटर, कवर पेज में रख सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी 3D रोटेशंस आ जाती हैं, जिस भी रोटेशन में आपको चाहिए आप उस रोटेशन में ले सकते हैं। उसके बाद पिक्चर लेआउट पे चलें तो अगर मुझे इस पिक्चर के साथ कोई टेक्स्ट भी लिखना है, ठीक है, तो अगर मैं इसे इस लेआउट में ले लेती हूँ तो पिक्चर भी आ रही है, साथ टेक्स्ट भी आ रहा है। अगर हमने लिया तो उसमें आगे सब हमारे पास ये इतने फॉर्मेट्स आ रहे हैं, हम इतने फॉर्मेट में ले सकते हैं। ये सारे के सारे आ रहे हैं। इसमें अगर कलर चेंज करना है, कोई सा भी कलर हम इसका चेंज कर सकते हैं। वापस से उस पिक्चर के आपने लेआउट को चेंज करना है तो आप वापस से उसके लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ही पिक्चर है तो इसलिए एक ही आ रही है। जितनी पिक्चर्स लेंगे, जो कलर चेंज करेंगे, जैसे करेंगे वैसे ही आ जाएगा। मैं वापस से इसे कंट्रोल Z कर देती हूँ 3-4 स्टेप पे, ताकि पिक्चर जिस शेप में थी ओरिजिनल में वापस उसी पे आ जाए। यहाँ तक आ गए हम और फॉर्मेट पे चलते हैं। ये मैं जूमिंग पेज की कम कर देती हूँ और इस पिक्चर का साइज भी थोड़ा कम कर देती, यहाँ पे रख दिया। ये इसकी पोजीशन पे चलते हैं। पोजीशन इसकी पेज के हिसाब से है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, कहाँ पे बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट किधर चाहिए, तो मैं इसे सेंटर पे रख दूंगी। रैप टेक्स्ट पे भी ये इसकी ये इसके साथ टेक्स्ट आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी जहाँ पे हम इसके साथ टेक्स्ट को रखेंगे। अच्छा, ब्रिंग फॉरवर्ड बैकवर्ड आपको समझाने के लिए एक और पिक्चर ले आते चल के। जैसे हमने ये पिक्चर ले ली और इस पिक्चर को मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ ताकि ये दोनों एक ही जगह पे आ जाए। ठीक है, एक ये पिक्चर हो गई, एक ये पिक्चर हो गई। आप देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड क्या हो गया, वो इनेबल है ही नहीं, वो डिसेबल हो गई। डिसेबल किस वजह से हुए? क्योंकि वो जब जिस चीज़ पे अप्लाई हो नहीं सकते तो वहाँ पे वो डिसेबल ही रहेंगे। मैं अगर इसको करती हूँ ब्रिंग टू फ्रंट या ब्रिंग फॉरवर्ड आप करेंगे, उसके लिए मैं इस पे चलती हूँ और एक और काम करती हूँ। मैं इंसर्ट पे चलती हूँ, शेप पे चलती हूँ और कोई एक शेप लाती हूँ और ये शेप को मैंने इन दोनों के ऊपर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब मैं पिक्चर पे आती हूँ, फॉर्मेट पे आए, ब्रिंग फॉरवर्ड, एक स्टेप जो मैंने फॉरवर्ड किया तो एक स्टेप आगे आ गई। अब मैं इस पे आती हूँ या इसी पे आती हूँ और सेंड बैकवर्ड, तो एक स्टेप पीछे चली जाएगी। ऐसे ही इस पे क्लिक किया तो हम तो वैसे भी उससे आ गई है। फॉर्मेट पे चले और सेंड बैकवर्ड, अगर मुझे देखिए सेंड बैकवर्ड एक दफ़ा किया तो कैट वाली के पीछे गया। अगर मैं फिर से सेंड बैकवर्ड करूंगी या मैं इसे सेंड टू बैक करूंगी तो ये हमारी इन दोनों के पीछे चली जाएगी। ये वाली शेप है एक और एक दूसरी वाली, इस पे मैं कोई फॉर्मेट वगैरह दे देती हूँ, यहाँ पे रख देती हूँ इसे।
अच्छा, उसके बाद हम लोग चलते हैं, तो ये अलाइनमेंट है इनकी, लेफ़्ट पे अलाइन करना चाहते हैं किसी भी पिक्चर को, राइट पे अलाइन करना चाहते हैं, कहाँ पे करना चाहते हैं। ठीक है, ये इसके अलाइनमेंट है, ये इसकी रोटेशन है, 90 डिग्री पे रोटेट करना चाहते हैं, तो जो ही मैंने उसे रोटेट किया तो वो किधर गई, वो दूसरे पेज पे चली गई है। ये रोटेशन है इसकी, फ्लिप वर्टिकल, हॉरिजेंटल, ये सब चीज़ें यहाँ पे ही हैं। क्रॉप पे चलते हैं, तो सिंपल क्रॉप तो क्रॉप करता है, लेकिन हम क्रॉप टू शेप पे चलते हैं, अगर मुझे इस पिक्चर को इस शेप में क्रॉप करना है, और रोटेशन से मैं इसे वापस, ये आ गया, और मैं इसे अब फ्लिप कर देती हूँ ताकि ये पिक्चर ठीक हो जाए। अच्छा, क्रॉप के बाद हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से आप इनकी विड्थ और इनकी हाइट को आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, शेप्स हमारी हो गई, अब मैं कंट्रोल ए करके बैक स्पेस कर देती हूँ, इन सबको डिलीट कर दिया। नंबर 2 पे चले पिक्चर से आगे, तो ऑनलाइन पिक्चर्स, तो ये इंटरनेट से हम पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं, तो कनेक्ट हो जाए तो मैं आपको डाउनलोड करके दिखाती हूँ। ये साथ में स्टोर, माई एप्स, विकीपीडिया, ऑनलाइन वीडियो, ये पांचों चीज़ें अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे तभी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें वर्ड टू वर्ड आपके यानी वेरिएंस पे डिपेंड करता है, जैसे ये चीज़ें मे बी 2010 में ना हो, 2007 में ना हो, लेकिन ये सब चीज़ें 13 में हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया है कि आप सर्च कैसे करना चाहते, तो मैं सर्च करती हूँ, मैं कहती हूँ पिक्स ऑफ माउंटेन्स, हम लिख देते। जब हमने इसको सर्च पे लगा दिया, इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट हो तो ये ज़्यादा अच्छे से चलता है। तो अब ये हमें आहिस्ता आहिस्ता सर्च, इस पिक्स ऑफ माउंटेन जो मैंने सर्च किया उस सर्च की बेस पे पिक्चर्स हमें शो कर देगा। अच्छा, तो ये इंटरनेट थोड़ा स्लो है जिसकी वजह से ये आगे कर नहीं रहा काम, तो फिलहाल मैं इसे बंद कर देती हूँ, बाद में अगर इंटरनेट चला तो हम देख लेंगे। शेप्स पे हम अगर आते, तो मैंने आपको शेप अभी ड्रॉ करना एक बताया, जैसे कोई भी शेप हमने ले ली, अगर ये शेप हमने ली तो जो भी शेप लेंगे उसके साथ ये येलो पॉइंट ज़रूर आएगा। आप उस पॉइंट को जब खींचेंगे अंदर की तरफ या बाहर की तरफ तो आपको समझ आएगी कि उस पॉइंट का क्या काम है। जैसे अगर ये हमने लिया तो ये क्या था, या मैं इसे कट कर देती हूँ और मैं दोबारा से इंसर्ट पे आती हूँ और शेप पे आती हूँ और एक राउंड रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर दी, ये येलो पॉइंट है। अब देखें इसके ये जो रेडियस है जिसकी वजह से यानी ये कॉर्नर्स इसके इतने राउंड आते हैं, वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप, ठीक है, इतना रख सकते हैं, या तो आप मैक्सिमम इतने तक कर सकते हैं, वो हमने कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक किया और एडिट पॉइंट जब आप करेंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं आप इन पॉइंट्स को मूव कर सकते हैं, ऊपर नीचे जो करना आप कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इस पॉइंट को वापस लाके यहीं पे रख दिया, और ये जो वाइट है ना, ये इसके हैंडल्स बोलते हैं इनको, ये हैंडल्स हैं, इनसे खींच के भी आप कोई भी काम कर सकते हैं, इन पे आप अलग अलग शेप्स ला सकते हैं। ये किया हमने और ये बना दिया, ये देखें, ठीक है। और राइट क्लिक करके इसे मैं कट कर देती हूँ, फिर से इंसर्ट पे चलते हैं, शेप पे चलते हैं और एक और शेप ड्रॉ कर देते हैं। और अब राइट क्लिक करते हैं, एडिट पॉइंट, या तो यहाँ से आए या तो यहाँ से आए एडिट पॉइंट पे। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ, या यहाँ पे
तो या इस पॉइंट पे आए, राइट क्लिक करें, ऐड पॉइंट करें, ये पॉइंट मैंने लाया, फिर मैं यहाँ पे आई, राइट क्लिक, ऐड पॉइंट, अंदर की तरफ करें या बाहर की तरफ, आप पे डिपेंड करता है। ये देखें, ये हमने पॉइंट्स ऐड कर दिए। किसी पॉइंट को डिलीट करना है, राइट क्लिक, डिलीट पॉइंट, ठीक है, इसको किया राइट क्लिक, डिलीट पॉइंट, तो ये हमारे पास शेप बन गई। बाहर क्लिक किया, ये आया। अच्छा, इसी शेप को यहीं पे कॉपी करना तो कंट्रोल की प्रेस करके रखें और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाएं, आपको इसकी जितनी भी कॉपीज चाहिए। फिर मैं कंट्रोल ए करके इन सबको डिलीट कर दूंगी। इंसर्ट पे आते हैं और फिर से हम एक, मैं अगर कोई शेप लेती हूँ, जैसे ये मैंने एक शेप ले ली, ठीक है, यहाँ से इस शेप के मैं पॉइंट्स वगैरह को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से एक शेप बना रही हूँ, एडिट पॉइंट कर दिया, यहाँ पे आई और ऐड पॉइंट किया और इस पॉइंट को अंदर की तरफ खींचा, इसको मैंने ये रोटेट किया और यहाँ पे रखा। कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसी की एक कॉपी ली और दूसरे की रोटेशन इस एंगल पे कर दी और यहाँ पे रख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि ये शेप आगे आ जाए, तो ब्रिंग टू फ्रंट, दोनों के आगे आगे, ये की हमने और ये की। पॉइंट्स मैंने वापस थोड़े ज़्यादा कर दिए। अब कंट्रोल की प्रेस की हुई है मैंने और तीनों को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, ग्रुप किया और ग्रुप किया। अब ये क्या हो गया, अब ये एक ही शेप बन गई। अगर मैं इसके कलर वगैरह चेंज करना चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। ये देखिए फिल से जो भी चेंजिंग है, तो तीनों के एक साथ हो। यार अगर इंडिविजुअली भी करना चाहते हैं तो सेकेंड टाइम जब क्लिक करेंगे तो वो शेप अकेली भी सिलेक्ट होगी। तो ये ग्रुप भी होती है और इंडिविजुअल भी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद हम फिलिंग के इनके ऑप्शंस पे चलते हैं। सबसे पहले चलते और पिक्चर, हम इसे किसी पिक्चर के साथ फिल कर सकते, तो इंटरनेट से भी नहीं जाऊंगी क्योंकि स्लो है, तो ऑफलाइन चलते और अपने सिस्टम से कोई पिक्चर उठाते। जैसे हमने ये कोई पिक्चर उठाई और इससे हमने इसको फिल कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, ग्रेडियंट। तो ग्रेडियंट 2 या 2 से ज़्यादा कलर के कम्बिनेशंस होते हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई कलर कम्बिनेशन लाना है तो आप मोर ग्रेडियंट पे चलें और यहाँ पे कलर खुद दे दें। ये ड्रॉप को मैंने सेलेक्ट किया, इस पॉइंट को, ठीक है, और ये कलर मैं इसका येलो कर देती हूँ, इस वाले को रेड कर देते हैं और नंबर 3 ब्लू ही रहता रहे, ठीक है। अब ये इनकी टाइप से लीनियर, रेडियल, रेक्टेंगुलर, तो ये आप चेंज करके देखें, ठीक है। ये सारी इनमें डिफरेंट डिफरेंट शेप्स है, ये हमने कर दी। और ये जो हमने कलर्स वगैरह लाए, ये जैसे अगर मैं इस रेड कलर को सिलेक्ट करती हूँ तो ये इसकी पोजीशन है। देखिए पोजीशन कम करूँगी, ज़्यादा कर सकते हैं, आप ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जिस भी कलर को सिलेक्ट करेंगे उसी की होगी। ये देखिए, ठीक है, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। और उसके बाद पिक्चर से फिल हमने देख लिया। अब हम लोग टेक्सचर फिल पे चलते हैं। ये है टेक्सचर और ये कुछ टेक्सचर्स हैं जिनसे आप इसको फिल कर सकते हो। और उसके बाद पैटर्न, इनमें से कोई भी रिस्पेक्टेड पैटर्न आप ले लें और हर एक पैटर्न पे 2 कलर होंगे। एक को मैंने ब्लू कर दिया, दूसरे को मैंने रेड कर दिया, जिससे आपको नज़र आएंगे। तो हम इन सब चीज़ों को मिला के किसी भी पिक्चर को फिल कर सकते हैं। बाकी चीज़ें हमने पिक्चर्स में आगे ये सब चीज़ें देखी, इसलिए इनको अगेन हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसे मैं कट कर देती हूँ। फिर हम लोग इंसर्ट पे आते हैं और हम लोग स्मार्ट आर्ट पे आते हैं। स्मार्ट आर्ट पे जब हम आते हैं, हम कवर पेज पे या कोई असाइनमेंट वगैरह बनाने के लिए हम इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें कोई एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत है, इस पूरे को मैं कट कर देती हूँ। मुझे कोई एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए स्मार्ट आर्ट में से जिसमें 7 पिक्चर्स भी आए, जैसे ये है, ये लिया। अब ये देखिए, ये पिक्चर की जगह ऑफलाइन चलूंगी मैं और इस पे कोई पिक्चर्स ले आती हूँ। ये ऑफलाइन आ गई। यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा कंप्यूटर, यहाँ पे लिखा मंकी और यहाँ पे हम लिख देते कैट। इनको मैं सिलेक्ट कर देती हूँ
और ये फॉर्मेट विंडो पे चलते, डिज़ाइन पे चलते हैं। तो ये देखें इसमें ये पर्टिकुलर इतने डिज़ाइन आते हैं, आप कोई भी डिज़ाइन ले सकते हैं। मैंने ये डिज़ाइन ले लिया, इनके मैं कलर्स भी चेंज करूँगी, ये मैंने मल्टी कलर रख दिया। और अब फॉर एग्जांपल मुझे और एक और शेप ऐड करनी है किसी भी एनिमल की या कुछ भी, तो मैं ऐड शेप पे आ रही हूँ और आफ्टर या बिफोर, तो मैं इसे आफ्टर कर देती हूँ, बिफोर कर देती हूँ। एक और शेप आ गई, उस पे जाके हमने एक और पिक्चर लाई। अब इसके लिए टेक्स्ट नहीं है तो टेक्स्ट पेन पे क्लिक करेंगे और अगर मैं इसके लिए इसका नाम रख देती हूँ cat2, तो वो जो मैं क्लिक करके एंटर करूँगी तो आपके पास आ गया। अब मैंने जो एंटर किया तो नई पिक्चर भी आप ला सकते हैं। ये पैनल हमारे पास नया आ गया, तो मुझे कुछ नहीं इसमें ऐड करना। और इसे किसी भी पॉइंट पे आप चेंज करना चाहें तो उन सब चीज़ों को आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इन सब में चेंज कर सकते हैं। इसे भी मैं राइट क्लिक करके कट कर दूंगी। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट क्योंकि एक स्टैटिस्टिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, हमेशा मैं चार्ट की टाइप कॉलम पे आई और मैंने सिंपली ओके कर दिया। तो ये वर्ड में ही हमारे लिए साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी खोलेगा, क्योंकि ये कोई स्टैटिस्टिकल डाटा पे काम करता है जिसमें आपको कैलकुलेशंस करते हैं। जैसे यहाँ पे कैटेगरीज हम देख रहे हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोई सीरीज है। मैं इस तमाम तर को डिलीट कर देती हूँ, डिलीट की प्रेस करके, और यहाँ पे हम नया डाटा डाल देंगे। अच्छा जी, हम इसमें डाटा डाल देते हैं। जैसे मैं लिखती हूँ रोमन सेथ लेक्सा रोंडा, ठीक है। और ये मैं इनके स्कोर्स लिख देती हूँ। स्कोर्स मैच 1, यही कॉपी, यही पेस्ट और यही यहाँ पे पेस्ट। सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करूँगी। ये मैच 2 के स्कोर्स और ये मैच 3 के हम कर देंगे। ये आउट ऑफ में 100 दूंगी, ये 99, 77, 67 और ये फिल सीरीज, ये भी फिल सीरीज। ये सिलेक्शन वापस यहाँ पे रख दी। और ये कंट्रोल डी करके मैंने सेम कर दिए। और ये 56, ये 90, आउट ऑफ 100 दे रही हूँ ना, तो इसलिए 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये दे दिया और इसे बंद कर दिया। तो हमें स्कोर्स मैच 1, मैच 2, मैच 3, रोमन सेथ लेक्सा रोंडा 4 के नज़र आ रहे। फॉर एग्जांपल मैं किसी ग्रेडियंट के साथ शो करना चाहती हूँ जो स्कोर्स मैच 1 के, तो मैं ये करके डबल क्लिक कर दूंगी, ग्रेडियंट फील्ड पे आती है और बाय डिफ़ॉल्ट जो ग्रेडियंट है वो आ जाएगा। मैं कोई और ग्रेडियंट दे देती हूँ। फिर मैं स्कोर्स 2 पे चलती हूँ। 2 को मैं किसी पैटर्न के साथ फिलअप कर देती हूँ, ये पैटर्न दे दिया। स्कोर्स मैच 3 पे चलते हैं और इसको हम किसी टेक्सचर के साथ फिल कर देंगे। ये कर दिया हमने, बंद कर दिया इसको। चार्ट का टाइटल आपने देना है, मैच स्कोर्स इनका हम नाम दे देते हैं। अब इस पूरे चार्ट को सिलेक्ट करते हैं और इस पे ग्रेडियंट दे देते हैं। ये वाला अलग से है, इस पे अलग से ग्रेडियंट दे देंगे। ये सब चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। और एट द एंड हमने अगर चार्ट की टाइप को चेंज करना तो हम वो भी कर सकते हैं। देखिए मैंने इस चार्ट को इसमें चेंज कर दिया, इसमें कलर्स हमारे पास इतने, किसी में भी चेंज कर सकते हैं। लेआउट इनका हमें नहीं पता कि किसने कितने स्कोर्स लिए हैं, तो हम अगर किसी पर्टिकुलर लेआउट में लेंगे तो वो हमें 7 स्कोर्स बता देगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन से स्कोर्स लेते हैं। और उसके बाद चार्ट की टाइप को चेंज करते तो मैं इसे किसी लाइन चार्ट में चेंज कर देती हूँ। ओके किया तो ये हमारा चेंज हो गया, ठीक है। और एडिट डाटा पे चलते हैं।
फॉर एग्जांपल हमने एक और प्लेयर का डाटा ऐड करना है, जैसे रोंडा के साथ में अलीना कर देते हैं, और ये इसके कोई स्कोर्स में दे रही हूँ, ठीक है। और ये जो सिलेक्शन एरिया है उसे खींच के मैंने नीचे तक कर दिया और बंद कर दिया, तो आप देखें अलीना का भी स्कोर्स आ गए। मैं इसे वापस से कॉलम में कर देती हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ आए। ये देखिए अलीना के भी आ गए। बहरहाल अभी इसको राइट क्लिक करके कट कर दिया। चार्ट पे हो गया। अब हम आते हैं स्क्रीनशॉट पे। तो स्क्रीनशॉट पे अगर आए तो दो विंडोज़ नज़र आ रही है। ये दो वो विंडो है जो आपने विंडो एक्सप्लोरर में खोली होंगी। मैं बंद कर देती हूँ। अब अगर स्क्रीनशॉट पे आ रही हूँ तो कुछ भी नहीं आ रहा, स्क्रीन क्लिपिंग आ रहा है, और स्क्रीन क्लिपिंग के बाद मेरे कर्सर की ये कोई शेप आ रही है। मैं इस एरिया की पिक्चर लेना चाहती हूँ, वो पिक्चर आ जाएगी। मैं इसे कट कर देती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ दो विंडोज़ खोलती हूँ। एक ये डेस्कटॉप की खोल देती हूँ और दूसरी साथ में ये पिक्चर्स की कोई खोल दूँगी, या ये खोल देते। अब हम वर्ड पे आते हैं और इंसर्ट स्क्रीनशॉट। तो आपको दो विंडोज़ नज़र आ रही है। दोनों विंडोज़ वो हैं जो मैंने ये फाइल एक्सप्लोरर से यहाँ से खोली हुई हैं। इस तरीके से हम स्क्रीनशॉट ला सकते हैं। मैं विकिपीडिया पे क्लिक कर देती हूँ, यहीं पे इंटरनेट पे साथ खोल देगा, और साथ में हम ऑनलाइन वीडियो पे चलते हैं। इन दोनों के लिए हाई स्पीड इंटरनेट की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं फिर अगर इंटरनेट अच्छे से चल गया तो विकिपीडिया को भी देख लेंगे और वीडियोस को भी। हम सर्च के लिए ऑप्शन आएगा, सर्च करेंगे और पर्टिकुलर वीडियो दिखा देगा। मैं एक को बंद कर देती हूँ ताकि एक तो चले, और हम हाइपरलिंक पे चलते हैं। जब तक हाइपरलिंक पे जब चलते हैं तो हम देखते हैं कि एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज, यानी आप किसी इस डॉक्यूमेंट में मैं वर्ड के किसी और डॉक्यूमेंट का लिंक देना चाहती हूँ। मैं पहले जाके उस फोल्डर को ढूंढ के लाऊंगी। जैसे ये कोई की का है, ठीक है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले में हम देखेंगे कि हम इसका टेक्स्ट कौन सा डिस्प्ले करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे चाहती हूँ कि लिखा हुआ है क्लिक मी, और एड्रेस मैंने ये दे दिया और मैंने ओके किया। तो देखिए आपके पास एक लिंक आ रहा है, और उसको खोलने का तरीका क्या है, मैं जो ही क्लिक करूँगा बताएगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करें। कंट्रोल प्लस क्लिक यस कर देंगे तो ये हमें वो वाली फाइल को खोल के दे देगा, ठीक है। अगेन हम हाइपरलिंक पे चलते हैं और साथ में यहाँ पे इंटरनेट से किसी साइट का एड्रेस देती हूँ। जैसे मैं AIOU लिखती हूँ और एड्रेस में उसका देती हूँ। इंटरनेट से दे रहे तो फिर HTTPS, तो मैंने यही एड्रेस देना था, देते रहते हैं इसलिए वो खुद ब खुद आ गया है। कंट्रोल के साथ क्लिक, तो ये ब्राउज़र में हमारी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खुल जाएगी। मैंने दोबारा से दिया क्योंकि ऊपर दूसरे वाले लिंक के साथ वो जुड़ गया था, तो मे भी जुड़ने की वजह से ना खोला हो। अब ये देखें, वो जितनी दफ़ा मैंने क्लिक किया हुआ तो ये AIOU की वेबसाइट को खोल रहा है, लेकिन ये खुलते हुए टाइम लेगी। प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट में आपको बाद में बताऊंगी, और क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। टेक्स्ट टू डिस्प्ले, क्या टेक्स्ट डिस्प्ले हो, मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्लिक मी टू क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट। नेम ऑफ न्यू डॉक्यूमेंट क्या होगा, एलेक्सा में रख देती हूँ। ओके किया, ये क्लिक करेंगे न्यू डॉक्यूमेंट खुल जाएगा और विद नेम आ जाएगा एलेक्सा। इसको बोलते हैं हाइपरलिंक को ऐड करना। ये वेबसाइट्स खोल रही हैं, चलिए इसको भी बंद कर देती हूँ विकिपीडिया को, क्योंकि इंटरनेट नहीं अच्छे से नहीं चल रहा। अच्छा जी, बुक मार्क क्रॉस रेफरेंस में जब आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करना बताऊंगी, ये सब चीज़ें उनके साथ बताएंगे।
कमेंट्स पे आते हैं, तो जहाँ पे क्लिक किया हुआ है उससे रिलेटेड अगर आप कुछ कमेंट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। जब भी आप इस डॉक्यूमेंट में आएंगे ये क्लिक करें, आपको शो हो जाएगा, वापस से क्लिक करें हाइड हो जाएगा। और उसे अगर आपने कमेंट पे हम आ रहे हैं क्लोज भी कर सकते हैं। इस कमेंट पे आए हम, ये है कमेंट। इस तरीके से हमने कमेंट को ऐड किया। देखिए जितने चाहे कमेंट्स ऐड कर सकते हैं, जितने चाहे। ये इतने कमेंट्स अब हमने ऐड कर दिए हैं, बीच में लिखा कुछ भी नहीं है लेकिन ऐड कर दिए। और ये इनको हमने क्लोज कर दिया। अच्छा, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट के हेडर पे आते हैं। तो हेडर पे आते तो बेशुमार हमारे पास हेडर के टेम्पलेट से कोई भी हेडर ले लें। और उसके बाद हम लोग फुटर पे चलते हैं, तो आप कोई सा भी फुटर ले सकते हैं। जूमिंग कम करते और इंसर्ट पे आते और ब्लैंक पेजेस। तो देखिए तमाम तर पेजेस पे हेडर और तमाम तर पेजेस पे फुटर आ गए। देखिए पेज नंबर 4 3 2 1। ठीक है, ये हमने हेडर फुटर ऐड किया। ऐसे ही हम पेज नंबर इंसर्ट कर सकते हैं, पेज के टॉप पे, बॉटम पे, मार्जिन के अंदर या किसी भी पोजीशन पे जहाँ पे आपको रखना हो। तो अगर मैंने हेडर के टॉप, पेज के टॉप पे पेज नंबर रख दिया तो फिर ऑटोमेटिक सी बात है कि वहाँ से हेडर चला जाएगा। हम टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं। ये कुछ बने बनाए टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जो हम ला सकते हैं। और इंसर्ट पे चलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं और ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। आप अपनी मर्जी से एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं जितने साइज का, और उसे वापस आप आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम वर्ड आर्ट पे चलते हैं। तो ये हमने जो यहाँ पे आर्ट्स देखी थी ये वही वर्ड आर्ट्स है, ये सब सेम है, तो दोबारा करने वाली इनमें कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे मैं आती हूँ और मैं लिखती हूँ हेडिंग। हेडिंग इसलिए लिखा क्योंकि ये ड्रॉप कैप हम हमेशा हेडिंग पे ही लगाते हैं, किसी भी हेडिंग पे लगा सकते हैं। ठीक है, मार्जिन के अंदर लगाएं, मार्जिन के अंदर आ जाएगी। और इसके अंदर लगाएं तो आपकी इसके अंदर आ जाएगी। देखिए मैंने किया नन और ये मैंने इसे किया हेडिंग। ठीक है, वापस हेडिंग के बाद हम इंटर करके यहाँ पे आप कोई सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपकी मर्जी इस जगह तक आप कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर्स भी ऐड कर सकते हैं। किसके, जैसे जॉन डो है तो मैं जॉन डो ही लिख लेती हूँ। एग्जाम्पल वो क्या है, उसकी पोस्ट क्या है, तो मैं सुपरवाइज़र लिख देती हूँ। और ईमेल एड्रेस कुछ भी नहीं देती मैं, और ओके कर देती हूँ तो आपके सिग्नेचर की लाइन आ जाएगी। इसी तरीके से हम डेट एंड टाइम पे चलते हैं और कोई भी डेट एंड टाइम का फॉर्मेट लें और ओके कर दें। ठीक है, अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली करूँगी तो कल आके जब खोलेंगे, अगर हम यहाँ किसी भी डेट को खोलेंगे तो उसी डे वो जो डेट होगी वही अपडेट हो जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ से अपडेट ऑटोमेटिकली को सिलेक्ट नहीं करते तो अगर आज हम इस डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं तो आज की डेट ही ये देगा, चाहे आप इसको जब भी खोलें। इक्वेशन हम मैथ्स के नोटेशंस के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम आगे जाएँ तो ये कुछ पर्टिकुलर सिम्बल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हमारे इंसर्ट टैब में तकरीबन ये सारी चीज़ें थी जो कवर हो गई। ये कुछ चीज़ों को छोड़ के जो कि मैं आपको स्टार्ट की इन टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ मिला के बताऊंगी। उम्मीद आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन बाकी तमाम टैब्स को इंशाल्लाह कवर कर देंगे।